एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन समझ लिया, आंसर तुम लोगों को अब समझ खुद आ जाएगा। देखो जी, क्वेश्चन हमारे को कहता है हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर जो डायमीटर है, डायमीटर के जो एंड है, डायमीटर का एक एंड होगा ये और एक एंड होगा ये, इस एंड से दो टेंजेंट्स बनती हैं और वो टेंजेंट को प्रूफ करना है वो पैरेलल है। आई बात समझ? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बार बार क्यों समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन एक बार समझ आया तो आंसर फिर भी समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आंसर हाथ समझोगे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है जी। अब इसके आगे क्या है, हम लोगों ने एक डायमीटर बना लिया, एक सर्कल बना लिया और दो लाइंस बना ली। वो लाइंस पैरेलल है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो प्रूफ करनी है अभी। ठीक है, अच्छा जी। अब जब आपको थ्योरम 10.1 का पता है, 10.1 क्या कहती है, एक टेंजेंट पे अगर रेडियस से लाइन आती है, एक टेंजेंट पे अगर रेडियस से लाइन आती है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। और ऐसा ही ये रेडियस नीचे भी तो आ रहा है, तो इस रेडियस से अगर लाइन आएगी तब भी क्या बनेगी, 90 डिग्री। क्लियर हुआ? अगर ये भी 90 है ये भी 90 है, तो हम लोगों को अगर थोड़ा सा हम 9th क्लास में जाएं तो हमारी 9th क्लास क्या समझाती थी हम लोगों को कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना? और अगर मैं तुम्हें बोलूं ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है तो इससे क्या समझ आता है, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। क्लियरिटी है दिमाग में? ठीक है, तो मैंने इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए क्या बोला, यहाँ पे एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री के इनको प्रूफ किसने किया, थ्योरम 10.1 ने, जो कहता है रेडियस से लाइन आती है टेंजेंट पे तो 90 डिग्री बनाता है। दिस इज 10.1। ठीक है जी, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। एक्चुअली सारे एक दूसरे के इक्वल है, जब सब 90 है तो सारे इक्वल हुए। ये तो तुम्हें बताना था, बता दिया। अब ध्यान से समझो, अगर एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल हुआ, अगर एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल हुआ तो ये कौन सा एंगल दिख रहा है तुम्हें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या नहीं? एंगल 1 और एंगल 4 कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलरेडी इक्वल हैं तो मतलब वो दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल। किस वजह से, रिवर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। आई बात समझ? अभी कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले हमने लिखना है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश एक्स वाई जो है ये पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल है। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। और ऐसा किसने बताया, थ्योरम 10.1 ने। सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये भी थ्योरम 10.1 की वजह से 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना? अच्छा जी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोगों ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। यहां तक समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी इजी है। कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा प्रूव दैट परपेंडिकुलर जो बन रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, किसके, सर्कल की बात कर रहा होगा क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। समझो, कह रहा है सेंटर से एक लाइन आई, वो परपेंडिकुलर होती है, हाँ होती है। जो सेंटर से रेडियस आता है वो परपेंडिकुलर होता है, हाँ होता है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये जो आ रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये प्रूफ करना है कि वो सेंटर से पास होके जा रहा होगा। ये क्या प्रूफ करना है, सेंटर से पास होके जा रहा होगा। आपको 10.1 अगर याद है तो ये क्वेश्चन हो चुका है। 10.1 क्या कहती है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलरली, ठीक है, अगर रेडियस परपेंडिकुलरली टेंजेंट पे आता है ना, क्या कहती है 10.1 क्या कहती है, रेडियस जो है अगर एक टेंजेंट पे आता है वो 90 डिग्री बनाता है। यही बात थी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को, ये प्रूफ करो जो लाइन सेंटर से आ रही है टेंजेंट पे 90 डिग्री, वो प्रूफ करना है वो सेंटर से आ रही है। प्रूफ क्या करना है, वो सेंटर से आ रही है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात ना बस इतनी सी फर्क है। फर्क क्या है कि 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस होती है ना, जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है। और इन्होंने क्या बोला, जो लाइन आ रही है सेंटर से वो 90 डिग्री आ रही है, ये प्रूफ करो कि वो सेंटर से आ रही है। बस खत्म हो गया। तो रेडियस होगी तो सेंटर से ही आएगी, और कहां से आएगी, सिंस द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट रेडियस विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। रेडियस हमेशा कहां से आती है, सेंटर से ही आती है।
रेडियस और किसी जगह से आ ही नहीं सकती। क्लियर है?